मित्रों, हम देखते हैं कि इस कोविड-19 की आड़ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इस महामारी की आड़ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपने तानाशाही रवैये से छात्रों को पुरजोर लूटने का प्रयास किया है। चाहे हम बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पहले एंट्रांस करवाने के नाम पर छात्रों से फीस लेने की, अब उसके बाद एक तानाशाही तरीके के रूप से उस एंट्रांस को रद्द करते हुए मेरिट बेस के ऊपर छात्रों की एडमिशन करवाने की, या चाहे अगर हम बात करें सरकार के दिए गए निर्देश की इस महामारी के दौर में सभी शैक्षणिक संस्थान छात्रों से मात्र ट्यूशन फीस ही ले, उन सभी निर्देशों को दरकिनार करते हुए आर्थिक मंदी से जूझ रहे हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा सभी प्रकार के फंड लेने की, फिर चाहे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर यूजी के अंदर जो पेपर चेकिंग करने में जो गड़बड़ियां पाई गई, पिछली प्रेस वार्ता के अंदर भी विद्यार्थी परिषद ने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को रखा था कि एक हमीरपुर का छात्र यूनिवर्सिटी के अंदर आकर जब रोता है, वो चैलेंज करता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है लेकिन मेरे को उसके अनुसार मार्किंग नहीं दी गई। जब हम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास जाकर उसके पेपर को दोबारा निकलवाते हैं तो हम पाते हैं कि जहां उस छात्र को मैथ में मात्र 5 नंबर दिए गए थे, दूसरी बार चेकिंग करने से उस छात्र को 47 नंबर बन जाते हैं। तो किस प्रकार की पेपर चेकिंग की हमारी यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया है, ये बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। मित्रों, आज कुछ तथ्यों के साथ विद्यार्थी परिषद आपके बीच आई है। उसी छात्र की तरह एक कांगड़ा की एक छात्रा का ये पेपर है। इस पेपर को यदि हम ध्यान से देखें, बहुत सारे एक्सपर्ट को दिखाने के बाद आरटीआई के माध्यम से छात्रा ने अपना ये पेपर निकलवाया था। उस पेपर को यदि हम ध्यान से देखें तो पूरे के पूरे पेज को ही कांटा मारकर इस छात्रा को 0 नंबर दिया गया है। और यदि हमने एक्सपर्ट से राय ली, इस सब्जेक्ट के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, हमने उनसे राय ली तो उनका यह मानना था कि इस छात्रा को 40 से 45 नंबर आने चाहिए थे और हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस छात्रा को 0 अंक दिया है। मित्रों, तो किस प्रकार की पेपर चेकिंग हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल आज विद्यार्थी परिषद इस मंच से खड़ा करती है। उसी की तरह अगर हम बात करें, आप सभी को याद होगा जब यूजी की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर होने जा रही थी, उस परीक्षाओं के पहले प्रदेश की सरकार ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक वादा किया था कि यदि किसी छात्र को कोविड के कोई लक्षण आते हैं, यदि वो कोविड पॉजिटिव है, उस समय इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं चल रही थी, यदि कोई छात्र प्रदेश के बाहर है तो हम उन सभी छात्रों को आश्वासन दिलाते हैं कि अक्टूबर में आपकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। लेकिन अभी हम देखें तो प्रशासन को उन छात्रों की कोई सुध नहीं है। पीजी की एडमिशन का शेड्यूल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, लेकिन जो छात्र अभी तक उस समय प्रदेश के बाहर होने की वजह से, कोविड के लक्षण होने की वजह से या कोविड होने की वजह से अपनी परीक्षाएं नहीं दे पाए, उन छात्रों की कोई भी सुध प्रशासन को नहीं आ रही है। आज विद्यार्थी परिषद यह भी सवाल खड़ा करती है कि उन छात्रों का भविष्य, आप जिस प्रकार से आपने अपना वायदा किया था, आज यूनिवर्सिटी अपने वायदे से पीछे हट रही है। विद्यार्थी परिषद इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके साथ अगर हम बात करें विश्वविद्यालय की हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस की, हम सभी जानते हैं कि पिछला सेशन सभी छात्रों का घर पर ही बीता। ना उन्होंने हॉस्टल के अंदर कोई बिजली, ना कोई पानी या कोई अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल किया, तो उन छात्रों को किसी भी प्रकार की हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए फिर से एक बार छात्रों से वो फीस वसूलने का प्रयास कर रहा है, जिसका विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। और इसी के साथ मैंने पहले भी अपनी बात कही कि ट्यूशन फीस छात्रों से ली जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक सरकारी विश्वविद्यालय होने के बावजूद यहाँ चाहे यूआईएलएस की बात की जाए, चाहे यूआईटी की बात की जाए, यूआईटी में जब विद्यार्थी परिषद ने उस चीज़ को आंदोलन के रूप में उसका विरोध किया तो प्रशासन ने 5,000 रुपया फीस कम की। लेकिन अभी तक भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर ट्यूशन फीस से ज़्यादा फीस ली जा रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि हमें सरकार के निर्देश नहीं आए। हालांकि सरकार रोज अपनी प्रेस वार्ताओं में कहती है कि इस महामारी में केवल ट्यूशन फीस ही ले जाए। तो ये दोहरा रवैया प्रशासन और सरकार का आज आपके सामने हम इसका भी खुलासा कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग की, आज आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जाएं, एडम ब्लॉक के अंदर आपको ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी जिस ब्रांच के अंदर सभी कर्मचारियों की संख्या पूरी हो। हर ब्रांच के अंदर कर्मचारियों की बहुत कमी है, जिस कारण से छात्रों का रिजल्ट भी लेट आता है। और रिजल्ट भी कैसा आता है वो हम सभी के ध्यान में है। कई बार उनको स्टार आ जाते हैं, कई बार छात्रों को बिना पेपर दिए ही, बिना पेपर चेक किए ही उनको F ग्रेड भी दिया जाता है।
या बहुत ही लेट प्रक्रिया उस वजह से हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की हो रही है। तो विद्यार्थी परिषद का आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश की सरकार को भी और प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को भी ये कह रही है कि पिछले 1.5 साल से जो आपने शिक्षक वो गैर शिक्षक भर्तियां करने की प्रक्रिया चलाई है, उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए शीघ्र उसको अंतिम चरण में लिया जाए, ताकि जो प्रदेश के हजारों छात्रों को समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ रहा है, उस समस्या से उनको निजात मिले। इन तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने एक रणनीति पिछले कल कैंपस के अंदर बैठक करके बनाई है। वो रणनीति आज इस बैठक के माध्यम से मैं आपके बीच भी रखूंगा। पहली हमारी 6 मांगे हैं। पहली हमारी मांग यही थी कि पीजी कक्षाओं के अंदर जो दाखिले हैं वो मेरिट के आधार पर ना होकर एंट्रांस बेस्ड दाखिले किए जाएं, ताकि छात्रों ने जिस प्रकार से अपनी एंट्रांस फीस देकर अपने एंट्रांस फॉर्म भरे थे, बहुत सारे छात्रों ने तैयारियां भी की थी कि हम एंट्रांस को क्रैक करने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जगह हासिल करेंगे। उन सभी छात्रों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहकर धोखा कर रहा है कि यूजीसी की गाइडलाइंस जो हमें अक्टूबर तक ही इसकी अनुमति देती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह भी सवाल खड़ा करता हूं कि यदि प्रशासन को यूजीसी की गाइडलाइंस की इतनी ही चिंता है तो यूजीसी तो यहां तक भी कहता है कि 3 माह के अंदर छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। हम देखते हैं कि एक साल हमारी यूनिवर्सिटी छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित करने में लगा देती है। तो किस प्रकार का यूजीसी की गाइडलाइंस का हवाला देकर छात्रों को गुमराह कर रही है, ये सवाल भी हम आज यहाँ से खड़ा कर रहे हैं और ये मांग रख रहे हैं कि छात्रों से एंट्रांस बेस्ड ही एडमिशन कैंपस के अंदर करवाई जाए। दूसरी, मैंने पहले भी कहा कि हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस इस बार जो कंटिन्यूटी में छात्र हैं उनसे ना ली जाए। और हमारी तीसरी मांग कि सभी डिपार्टमेंट के अंदर, अभी पीजी डिपार्टमेंट एडमिशन के बाद वहाँ एग्जामी फीस का शेड्यूल भी लगने वाला है, वहाँ उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर भी ट्यूशन फीस ली जाए। वो सभी डिपार्टमेंट अभी बंद पड़े हैं, अध्यापकों ने अपने घरों में या ऑफिस में आकर मात्र ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाया है, तो वो ट्यूशन फीस ही उनसे ली जाए। इसी के साथ पहले भी मैंने कहा कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट ना होने की वजह से बहुत सारे छात्र प्रदेश के बाहर रह गए थे या कोरोना के लक्षण जिनके अंदर थे, कोविड था, वो छात्र परीक्षाएं अभी तक प्रदेश में बहुत सारे छात्र नहीं दे पाए हैं। लेकिन आज भी हमने प्रशासन से बात की तो उनको अभी तक भी इस बात का कोई भी जवाब वो नहीं दे पाए। तो हमारा यही मत है कि पीजी की एडमिशन करवाने से पहले उन छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो, उन सभी छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन कंडक्ट करवाए। इसी के साथ शिक्षक और गैर शिक्षक की भर्तियों की प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र से शीघ्र पूरा करे। 1.5 साल से लटकी हुई ये प्रक्रिया अब पूरी होने का समय आ गया है। इसी के साथ जो मैंने तथ्य के साथ आपके सामने बात रखी कि यूजी की जो पेपर चेकिंग की प्रक्रिया है ये बहुत ही सवालों के घेरे में है। इस छात्रा को भी 0 नंबर दिया गया है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको इस प्रकार सबूत के रूप में आपके समक्ष हम रख सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष भी हमने इन सबूतों को रखा। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन उन अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, ना उन अध्यापकों को ब्लैक लिस्ट किया कि ताकि वो दोबारा किसी छात्र का पेपर चेक ना कर सके। वो ब्लैक लिस्ट भी नहीं हुए, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। तो ये प्रशासन किस प्रकार छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करती है। और इसी चीज को लेकर आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद का आंदोलन का स्वरूप इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थी परिषद आने वाले 10 से 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के अंदर हस्ताक्षर अभियान व व्यापक ईमेल अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से हम ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से सभी प्रदेश भर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के हस्ताक्षर वो हमारे जितने भी ऑफिशियल्स, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, सभी की ईमेल आईडी पर अपनी समस्याओं को मेल करने के जरिए अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाएगी। इसी के साथ 13 अक्टूबर को विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर इन्हीं मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद प्रशासन व सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेगी। इसी के साथ यदि फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 15 अक्टूबर को विद्यार्थी परिषद प्रशासन गूंगे बहरे प्रशासन के समक्ष मूक प्रदर्शन करेगी। उसी के साथ यदि फिर भी हमारी मांगों को अनदेखा किया जाता है तो अंतिम चरण में 17 अक्टूबर को हम डीएस का घेराव करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने तानाशाही निर्णय को वापस लेगा और विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को निश्चित रूप से स्वीकार करेगा। विशाल वर्मा, इकाई अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई। आज
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की नाकामियों को लेकर आज प्रेस वार्ता की। हम सभी देखते हैं कि कोविड-19 की आड़ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को भरपूर उनका भविष्य से खिलवाड़ करने का पुरजोर प्रयास किया है। चाहे वो बात की जाए यूजी की पेपर चेकिंग में आ रही गड़बड़ियों की, चाहे वो बात की जाए ट्यूशन फीस ही लेने की, विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार के निर्देशों को भी दरकिनार करते हुए आर्थिक मंदी से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के जनता को उनसे ट्यूशन फीस से अतिरिक्त सभी प्रकार के फंड लिए। चाहे वो बात की जाए हॉस्टल की कंटिन्यूटी फीस की, या फिर एंट्रांस करवाने के नाम पर छात्रों से फॉर्म भरवाकर अब छात्रों को मेरिट बेस पर एडमिशन करवाने की। विद्यार्थी परिषद इन सभी विषयों को लेकर आज इस प्रेस वार्ता किया और हमने क्लियर अपना स्टैंड रखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्रांस बेस्ड ही एडमिशन होनी चाहिए और यूजी के अंदर जो पेपर चेकिंग में गड़बड़ियां पाई गई हैं उन सभी अध्यापकों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। इसी के साथ हॉस्टल कंटिन्यूटी फीस भी माफ की जानी चाहिए और उसी के साथ जो शुरुआती दौर में एग्जाम करवाने के समय यूजी के समय हमारे प्रशासन ने छात्रों से वादा किया था कि जो छात्र इंटर स्टेट मूवमेंट की वजह से बाहर है या बीमार है, कोविड के लक्षण है, पेपर नहीं दे सकते, उनके हम पेपर दोबारा लेंगे। लेकिन अभी तक प्रशासन ने उन छात्रों के प्रति कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता की है और आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद अपना आंदोलन भी करेगी। आंदोलन इसमें सबसे पहले 10 से 13 अक्टूबर तक हमारा ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से हस्ताक्षर अभियान व ईमेल के माध्यम से प्रशासन तक अपनी मांगों को पहुंचाना। उसके साथ 13 अक्टूबर को विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। उसी के साथ यदि फिर भी हमारी मांग को एक गूंगा बहरा प्रशासन नहीं सुनता है तो 15 अक्टूबर को हमारा मूक प्रदर्शन रहेगा। अगर उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो 17 अक्टूबर को डीएस का घेराव विद्यार्थी परिषद करेगी और आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर अपने आंदोलन को और भी तेज करेगी। थैंक यू।